जय माता जी। दर्शक मित्रों, आज 8वीं नवरात्र है, महागौरी माता का नवरात्र। किस तरह से हम माँ गौरी का पूजन करेंगे और किस तरह से हमें उनकी सिद्धि की प्राप्ति होगी। हमने जैसे पिछले वीडियो में देख लिया कि माँ कालरात्रि का जो 7वां नवरात्र है वह थोड़ा भयानक था। माँ कालरात्रि का आना इसी का प्रमाण है कि आपकी जो साधना करते करते आपका पूरा शरीर जो है शिथिल हो चुका है। चारों तरफ आपके एक नया आवरण बन चुका है। गंदगी का आवरण आपके चारों शरीर में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो ये हमारे 6 शत्रु हैं, ये हमारे शरीर को चारों तरफ से घेर रखे हैं। साधना के अंदर जब सहस्त्राधार चक्र की शुरुआत हो जाती है तो वहीं पर माँ गौरी यानी भगवान शिव की प्राप्ति होती है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। वही कल्याण की जब प्राप्ति होती है और वही आपके मनस्थल को, आपके मन को, आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यही है माँ जो महागौरी है। तब आपका शरीर गौरवर्ण बनता है। तभी आपकी वह जो जागृति की स्थिति है, जो आपके ज्ञान की स्थिति है, वह वास्तव में पवित्र और स्वच्छ हो जाती है। जब माँ भगवती पार्वती अपनी आराधना कर रही थी तो उनको तप करते करते वे पूर्ण रूप से काली पड़ गई, और जब उनका सहस्त्राधार चक्र खुला तो भगवान शिव जी प्रादुर्भाव हो गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने गंगा जल से माता को धोया तो वे चमचमाती हुई गौर वर्ण की महागौरी बनी। नमो देवी महादेवी महाघोर पराक्रमी महाभय विनाशिनी गौरी माताए नमो नमः। इतनी सुंदर माँ हुई कि जो देख के ही चक्कर आ गया। 4 भुजा वाली थी, सफ़ेद वर्ण की थी, और 4 आँखें उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी। साथ ही में एकदम प्रसन्न मुद्रा में दिख रही थी। अभय वरदान भी दे रही थी, कमल भी उनके हाथ में था। तो माता का आशीर्वाद और दर्शन हुआ। भगवान शिव ने उसको साफ किया। जब आप सहस्त्राधार चक्र से निकल जाते हैं स्वफार से, तो आपकी जो स्थिति है वह माँ गौरी की तरह बन जाती है। भगवान की कृपा आप पर बरसती है, और वही भगवान उनको प्राप्त भी हुए थे। तो यह एक स्थिति बनी। माँ गौरी का जो नवरात्र है वह 8वां नवरात्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ गौरी यानी महागौरी इसे कहा जाता है, और उसे पार्वती के नाम से भी हम जानते हैं। और वही महागौरी जो है वो हमारी अभीष्ट सिद्धियों को देती है, हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं उनको पूर्ण करती है। मित्रों, माँ ही एक ऐसी है कि जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेगी। तो माँ के शरण में जाना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, और निश्चित हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। सारे संसार में आज महागौरी की अष्टमी कही जाती है, और अष्टमी को जो है वो जप किया जाता है, हवन किया गया। जो मतलब किसी ने पाठावृत्ति की थी, कोई जप आपने किया है, कोई मतलब अनुष्ठान किया है, तो वो अनुष्ठान का आज आहुति देना, उनका बलिदान देना, यानी इनको बलिदान भी दिया जाता है। यहाँ पर बलिदान के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाएंगे, और हर माताओं को क्या भोग चढ़ाना, कौन सी औषधि उनकी है, किस प्रकार से बीमारी हो तो उसको कौन सी माता दूर कर सकती है, यह भी हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है। अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो हमारे यूट्यूब पर हैं और हमारी चैनल पर भी हैं। तो ज़रा आप उनको चेक करके देख सकते हैं कि अगर आपको उससे संबंध है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर माता का जो पूजन है वही पंचोपचार षोडशोपचार करना होता है। विशिष्ट पूजन आज होगा क्योंकि अष्टमी है, आज माता का दिन है। तो अष्टमी के दिन हमें माता का विशेष पूजन करने का भी विधान बताया हुआ है, क्योंकि माँ जो है वो प्रकृति है। जिस तरह से प्रकृति बढ़ होती है, ऐसी माँ की कृपा भी कभी कभी घटती बढ़ती रहती है। इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माता गौरी को प्रसाद है, पेड़ भोग लगाना चाहिए, साथ में उनको फल वगैरह देना चाहिए। आज भोजन भी कहीं कहीं लोग व्रत तोड़ देते हैं, अष्टमी को व्रत करके पूरा कर देते हैं। अपना जो अनुष्ठान किए हैं वो अनुष्ठान पूरा होता है,
लेकिन नवरात्र का व्रत 9वें दिन टूटना चाहिए, ऐसा नियम है। पर फिर भी कभी कभी यहाँ भी टूट सकता है। अगर आपने हवन कर दिया, माँ को भोग धरा दिया, तो इसके बाद फिर व्रत का मतलब नहीं रहता है, माँ ने खाया हम भी खा लिए। इस तरह से एक सिद्धांत बना रखना चाहिए। तो मित्रों, आज अष्टमी का जो है तो पर्व है। यह पर्व में माता के हवन करना, आहुति देना, आहुति देने के बाद दशांश जो भी आपने जप किया है उसकी आहुति होती है। इसके बाद उसके हिसाब से कन्या खिलाना, जो कन्याएं खिलाई जाती हैं, जो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याएं होती हैं, उन्हीं कन्याओं का भोजन कराने का विचार है। कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रण दे दीजिए। आमंत्रण देने के बाद उनको अपने घर में बुलाइए। उनको किसी भी लड़की आ रही है उसको नाम से आपको नहीं बोलना है। उनको आइए माँ ऐसा मन से भाव करके उनको बुलाना है। उनका पैर धोइए, उनको बैठाइए, उनका चंदन पूजन करके इसके बाद उनको प्रसाद लगाइए। भोजन करने के बाद आप उनको कुछ भी बोले बिना, यानी कोई अपशब्द नहीं बोलना है, आप प्रेम से खूब बोलिए और उनको चंदन पूजन करके कुछ भेंट उपहार देकर, जैसे वस्त्र दीजिए, आप उनको बर्तन दीजिए, आप उनको और कोई गिफ्ट उनकी अच्छी लगती है वो दे सकते हैं। ये हमारे मन की बात है, अपनी पहुंच की बात है, लेकिन माताओं का पूजन करना चाहिए। कितनी माताओं का पूजन करना, कैसे पूजन करना, किस प्रकार से पूजन करना, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन कितनी माताओं का पूजन करना, कब करना और क्यों करना, यह हम आपको अलग एक वीडियो में बनाएंगे। अगर आप उस इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, अवश्य आपको इसके बारे में सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रात्रि के दरमियान आपको भी वही जो मैंने बताया है, तो 9 सुपारी रखनी है। 9 सुपारियों पर आज आपको मतलब सफ़ेद वस्त्र पर चावल की 9 ढिगली बनाना, 9 सुपारी सिक्के रखना, सफ़ेद पुष्पों से पूजन और ख़ास तौर पर कुमकुम, अबीर, गुलाल, कंकु, चोखा, चंदन से उनका पूजन करना। मंत्र के रूप में सफ़ेद मिठाई उनको भोग में धराना है। फल भी आपको केला और मतलब अनार वगैरह रखना चाहिए। और इसके बाद आपको मंत्र जपना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्ये नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, यह मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र है। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। ऐसे आपकी सभी इच्छाएं, जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे आपकी बीमारी हो और चाहे आपको आर्थिक संकट हो। तो दर्शक मित्रों, माँ गौरी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी अभ्यर्थना के साथ लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।